बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं बिजली की कीमत फिर बढ़ाने की तैयारियां कर ली गई। बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा में 27 अप्रैल को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में 27 अप्रैल को समाअत होगी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 184 रुपए की सतह भी अबूर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे महंगा। डॉलर 184 रुपए की सतह भी अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ। आपको अपडेट करें। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे महंगा। डॉलर 184 रुपए की सतह भी अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 25 पैसे महंगा हो गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ बताइए। जी, इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला एक बार शुरू हो गया और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। तलब पर डॉलर फिर महंगा होने लगा। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर आज 183 रुपए के बाद 184 की सतह भी अबूर कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और 2 रोज में बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर अब तक 3 रुपए 25 पैसे महंगा हो चुका है। अशरफ खान, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। बहावलपुर में खूब साख्ता महंगाई अरूज पर पहुंच गई। काला कुल्लू से 350 से 400 रुपए तक फरोख्त होने लगा। खरबूजा 120, लीमू 550 रुपए फी किलो फरोख्त, अदरक 200, भिंडी 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। महंगाई की वजह से शहरी फट पड़े। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ऐसा कहना है शहरियों का। दूर है, गरीब के पहुंच से हर चीज दूर है। मजदूर और पिसता जा रहा है। नौकरी वाले की नौकरी तो उनकी पेंशनें तो बढ़ जाती हैं, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। जो मजदूर तबका ना वो तो पिसता ही आएगा और पिस के ऐसे ही मर रहा है। हुकूमत तो सारी एक जैसी है भाई, कोई भी किसी का, हर बंदा अपनी अपनी सोचता है। रमजान शरीफ से पहले लीमू जो है 80 रुपए किलो था, जो बड़े वाला लीमू 80 रुपए, 8 दिन पहले 80 रुपए था, अब ये 450 400 रुपए बिक रहा है। हद है जो ना ये महंगाई की जो, और इससे क्या कह सकते हैं। कोई सस्ती नहीं है। आलू सस्ता है, प्याज थोड़ा सा सस्ता है। पीछे से माल जिस रेट पर आता है, अगर हमारे आड़ती भाई भी रमजान के हिसाब से ठीक रेट से बेचें तो किसी में कोई महंगाई नहीं है, कोई वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे सब्जी वाले भाई भी आते हैं मोहल्ले में, यहाँ से जो चीज़ हमें 100 रुपए से लेकर जाते हैं वो हमें 200 रुपए 250 रुपए एक ही रेट पर ही जो है ना हमें वो कंटिन्यू से देते रहेंगे। हमें खुद को ठीक करना चाहिए सबसे पहले। आवाम के लिए है ना कोई रिलीफ होना चाहिए। इधर है ना क्या कहते हैं, अभी है ना जो दुकानदार लेके आता है वो यानी कि खुद होता है महंगा है। सेब 250 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो सेब बिक रहा है। यानी कि कुछ आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अब नई हुकूमत आई है तो आवाम को। महंगाई का दौर माली हालत कर गया कमजोर। महंगाई के दौर में दर्जियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी परवेज। महंगाई से कारोबारी तबका जो है वो भी खासा परेशान है। अगर बात की जाए दर्जियों के हवाले से तो दर्जी जो है वो काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि कारोबार जो है वो महंगाई की वजह से चल नहीं रहा है। इन दिनों में हाउसफुल का जो है वो बोर्ड लगा दिया जाता था, मगर अब जो है सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। कपड़े जो हैं वो सिलाई के लिए नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। जबकि इन्हें जो भारी बिल हैं बिजली के वो भेज दिए जाते हैं, जो कि ये अदा करने पर मजबूर हैं। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर बताइएगा कि महंगाई की वजह से कारोबार आपका मुतासर है, क्या कहेंगे? हमारे पास बिल्कुल काम नहीं है, इतनी महंगाई है, कोई गाहक ही नहीं आ रहा कपड़े लेके। आज 15 दिन हो गए फारिग बैठे हैं। अभी ये 15 दिन बाकी ईद में, पहले हम 15 दिन बाद हाउसफुल का बोर्ड लगा देते थे। अब कोई मार्केट में बाजार में कोई गाहक ही नहीं है। महंगाई इतनी है, हम क्या करें। ये इमरान खान ने इतनी महंगाई की थी, हम इस हुकूमत को कहते हैं इस महंगाई पे कंट्रोल करे, हमारे पे मेहरबानी करो। बिजली के बिल हैं, दुकानों के किराए हैं, हमारे पास काम नहीं है। आपको चाहिए पंजाब गवर्नमेंट। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। जी आप बताइएगा कि क्या परेशानी है आपको, कारोबार आपके मुतासर है महंगाई की वजह से, क्या कहेंगे? इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो 1000 रुपये वाला सूट था वो अब 2000 का है, तो आवाम इसलिए नहीं खरीद पा रही। पहले हम इस वक्त 15-16 रोज़े हो चुके हैं, तो हम अपना
हाउस फुल का बोर्ड लगा देते थे। अब हम देख रहे हैं लोगों की तरफ कोई कपड़े लेके भी नहीं आ रहा। तो इस वक्त हम रोज़ी भी कमानी है और साल बाद ईद आती है, हमने बच्चों को कपड़े भी खरीद कर ले देने हैं। इसलिए हुकूमत से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं, बराए मेहरबानी करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, कंट्रोल किया। परवेज अख्तर, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। जबकि इसी हवाले से बहावलपुर के दर्जियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पिछली ईद पे तो मेरे भाई इसलिए था, कारोबार के लॉकडाउन भी था और कुछ बेहतर भी था काम। इस ईद की निस्बत पहले तो सही जा रहा था काम, जैसे ही हुकूमत चेंज हुई है तो बाज़ारों की रौनक ख़त्म हो गई है। उससे बेहतर पहले बेहतर जा रहा था काम। तो अब यह है कि कारोबार मुश्किल हो गया है रोज़गार का, तो आगे अल्लाह बेहतरी करे। कोरोना के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 15 सूट रोज के डेली के निकल जाते थे, पाबंदियों के बावजूद भी। अब ये हाल है कि तकरीबन 4-5 अब जो कोरोना में मैं रेट लेता था उससे भी कम किया मैं, उससे कम किया हुआ है कि भाई जैसे मैं गरीब हूँ, अवाम भी ऐसे गरीब है, लेकिन फिर भी नहीं वो इतना नहीं। आप बाजार देख लें कि बाजार को आपको लेडीज नहीं मिलेगी। अब सीधी सी वो कहते हैं कि भाई हम घर का खर्चा चलाएं या कपड़े पहने। आज का मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, कारोबार बहुत कम है। ईद के मौके होते पहले बहुत कम होते थे, अब बहुत कम चले काम आता है और नॉर्मल काम आता है। महंगाई इतनी है कि गाहक पैसे नहीं देता, आगे मसाइल बहुत हैं, तो हर बंदा अपने साथ परेशान रहता है। बाकी अल्लाह पाक करम करे, मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मुल्क के सियासतदान जो है ना वो मिसाल है कि मुल्क को ऐसा सत्यानाश कर रहे हैं कि किसी समझ नहीं आती क्या करें। हम तो खुद परेशान हैं, शर्म पहले मिसाले बन जाते थे, मिसाले बाकी 40-50 बन जाते, अब कम बनते हैं ईद के मौके पे, आज 20-25 बन जाते हैं। जितना सीजन पहले चलता था, काम होता था ना, उसकी निस्बत 30% काम बचा है बाकिया, क्योंकि पहले ग्राहक बहुत ज्यादा होता था, महंगाई कम होती थी, कपड़ा बहुत ज्यादा सिलता था, बचत बहुत ज्यादा होती थी। अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि उसकी निस्बत 50% से भी कम काम आ रहा है और वो चीज नहीं रही। बहावल नगर में रमजान बाजारों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर शहरी शिकवा गुनाह है। शहरियों का क्या कहना है, ये जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में रमज़ान बाज़ार तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें जो सहूलियात है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहरियों ने यहाँ का रुख करना ही छोड़ दिया। अगर कोई शहरी आते भी हैं तो सिवाय चीनी और सब्ज़ी लेने के लिए यहाँ पर उन्हें किस किस्म की दीगर जो सहूलियात है वो मैसर है, तो बात कर ले। आप बताइएगा आपने क्या लिया है और यहाँ क्या क्या चीज़ें दस्तियाब है? मैंने 2 किलो चीनी ली है। 2 किलो चीनी भी तकरीबन इसका रेट मार्केट से मिलता जुलता, ये इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। और दूसरा, मैं यहाँ आटा लेने आया था, आटा है नहीं, मज़दूर बंदा हूँ, दिहाड़ी करके आता हूँ। यहाँ जिस टाइम 3-4 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैं आके देखता हूँ तो यहाँ आटा नहीं होता। सुबह टाइम आटा दस्तियाब होता है, सुबह टाइम आटा मज़दूर मज़दूरी करें या आटा लेने आए, अगर आटा लेने आएगा तो उसकी मज़दूरी मर जाएगी। बताएं आप क्या करें हम। और जो दीगर अशिया यहाँ दस्तियाब है उनके रेट जो है मार्केट के रेट के बराबर हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं कि यहाँ सस्ती अशिया मिलती है। नहीं, मार्केट के तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क है, इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। जिस तरह बताया था असिस्टेंट कमिश्नर ने, डीसी ने, कि बहुत सस्ता होगा रमज़ान। पीएम साहब ने भी बताया था कि काफ़ी अशिया दस्तियाब होगी और सब्ज़ी वगैरह भी नहीं होती यहाँ पर, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये थे बहावल नगर रमज़ान बाज़ार में शहरी जो कह रहे थे कि हुकूमत की जानिब से जो दावा किया गया कि यहाँ सस्ती और मेयारी अशिया जो है वो फराहम होगी, लेकिन मुश्किलात का सामना है। कासिम अली शेख, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। मियांवाली DSU अस्पताल इंतजामिया की सुस्ती और नाअहली, 6 माह गुजर के HI मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल ना हो सका। मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। PHQ हॉस्पिटल मियांवाली में मरीजों की सहूलियात और रश से बचने के लिए PID की जानिब से एक अहम इकदाम लिया गया था, जिसमें क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और उसके अलावा हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से लैपटॉप और दीगर जो है मशीनरी दी गई थी। लेकिन 6 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, इस वक्त तक कहीं पर वो मशीनरी इंस्टॉल नहीं की गई।
30 جو है लाखों रुपए मालियत के 30 लैपटॉप दिए गए थे और वो लैपटॉप जो हैं जैसे ही डॉक्टर अपनी सीट पर मौजूद होगा और लैपटॉप ऑन करेगा तो उसकी टाइमिंग और उसका ऑफ इन करना जो है उसकी टाइमिंग भी उससे जो है नोट की जा सकेगी कि डॉक्टर किस वक्त अपने रूम में आया और उसने कितने डॉक्टरों को चेक किया है। मुतअद्दिद DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में हादसात हो चुके हैं जहां पे पहले चेक करवाने के चक्कर में यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, लोग आपस में लड़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है यहाँ तक कि इसी में किसी किस्म का क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और HIMS है। शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी असम्बली और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। गवर्नर हलफ लेने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस से हमजा शहबाज से हलफ लेने की इस्तदा की गई। PTI रहनुमा अदनान डोगर दूसरी मरतबा सिटी सदर तहरीक इंसाफ मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से 1 साल बाद पार्टी के तंजीमी ओहदों पर जो है वो तकर्रियाँ दोबारा से मुकम्मल की गई हैं। सिटी सदर के लिए अदनान डोगर पर पार्टी की जानिब से एक दफ़ा फिर एतमाद किया गया। अदनान डोगर इससे कबल अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं। सो मरसम मौजूद से बात करेंगे। अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर शहर की सदारत के लिए मेरा इंतखाब किया और इंशाअल्लाह ताला जो कायदीन की जो भी एडवाइस होगी उस पर पूरा उतरेंगे। तो माजी करीब में भी मेरी कोशिश थी कि मेरा जो घर है ये डोगर हाउस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिटी ऑफिस था, यहाँ कारकुन आएँ, उनके मसाइल हल हों और तंजीम साजी पर हम फोकस रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्तान शहर में भरपूर तंजीम साजी की। अब आगे भी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने कहा कि अब अपोजिशन है तो जो भी पार्टी हमें लाइन देगी, पार्टी की लाइन के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के सिपाही के तौर पर मैं और मेरी पूरी सिटी तंजीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान के वर्कर और कारकुन अपने खान साहब के साथ शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। जुनैद अनवर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान और यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यहाँ पर प्रोफेसर्स और लेक्चर्स को तरबियती लेक्चर भी दिया। डॉक्टर साहब, कैसे तहकीकात को बेहतर किया जा सकता है? जैसे हम आप इस्लाम और तहकीक, इससे हम बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं, तो किस तरह से बेहतर हो सकता है ताकि हम इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए रिसर्च को बेहतर किया जा सके? इस्लाम तो यही कहता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जो कमी है वो मेहनत की है और दूसरी वसाइल की है, और वसाइल की कमी को हम दूर कर सकते हैं बाय जॉइंट कोलैबोरेशंस। और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनकी एक्सपर्टीज़ से उनकी फैकल्टी के साथ जॉइंट कोलैबोरेशंस बनाई जा सके, दोनों यूनिवर्सिटीज़ अपनी लेबॉरेटरीज़ को यूज़ कर सकें, अपने वसाइल को इंटीग्रेट कर सकें और करके तो हम एक अप्लाइड नेचर की रिसर्च जो है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है वो कर सकें। तो इसलिए मेरी यहाँ आमद का और MOU साइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिसर्च में और टीचिंग में जॉइंट कोलैबोरेशंस, जॉइंट सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, इसकी तरफ हम आगे जा बढ़ें। बिल्कुल, दोनों यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर ये जॉइंट वेंचर किया जा रहा है। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह से बेहतर होगा जब दोनों यूनिवर्सिटियाँ मिलकर रिसर्च करेंगी, तो इसकी ज़रूरत को किस तरह से मद्देनज़र रखा जाएगा ताकि जो शहरी ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत है, वो पूरी हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा सवाल है जी आपका, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्री के भी। इन्होंने पाकिस्तान की कोल जो पावर प्लांट्स हैं उस पर भी कंसल्टेंसी दी हुई है। चूँकि मेरे सीनियर भी हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशनल फॉर द फैकल्टी मेंबर्स। अब दूसरा सवाल ये है कि जी हमने मिल के कैसे करना है। इनकी एक्सपर्टीज से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पूरा फ़ायदा उठाएगी। हम मिल के जो इंडस्ट्री के इंडिजिनस प्रॉब्लम है उस पर काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कम्युनिटी को और पाकिस्तान को ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, स्पेशली प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब के साथ मिलके हम वो काम करेंगे जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी करना चाहिए। थैंक यू। दोनों यूनिवर्सिटीज़ मिलकर ऐसा काम करेंगी जिसकी इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी होगी। तहकीक आसिम सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।